हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से गुजर रहे हैं इस समय। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं या आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हर्ट है इस समय। डेफिनेटली यहाँ पर 6 ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप्स आ गया है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो भी आपके साथ इन्होंने रिश्ता तोड़ा है, जो दूरियां आई या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा जैसे सफरिंग से गुजर रहे हैं। काफ़ी इमोशनल लॉस है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। आपका प्यार, आपका साथ, आपके एफर्ट्स, आपकी केयर, जिस भी तरह से आपकी बातें रही थी, जो भी चीज़ें थी, उन सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस समय काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो एक एनर्जी होती है ना कि काश ये चीज़ें ऐसे ना बिखरी होती, वो वाली एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग है, जहाँ पर काफ़ी डीपली हर्ट फील कर रहे हैं। जो चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हो गई हैं, बिखराव है, तो इमोशनल हो रहे हैं। चाहे वैसे ईगोइस्टिक रहे हों, चाहे जितने भी एरोगेंट रहे हों, बट इन्हें किसी तरह का रियलाइजेशन हो रहा है कि इस रिश्ते में एक सक्सेस लानी है। काफ़ी डीपर कॉन्टेम्पलेशन में है, बहुत कह लीजिए एकदम एकांत में हो, बहुत अकेला इंसान रहकर जैसे गहराई से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, वो वाली एनर्जी है जहाँ आपकी यादों में इस समय बहुत ज़्यादा है। और क्या सोच रहे हैं इस समय आपके लिए। इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पर इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूट रहा है और ये आपको बाकी लोगों से कंपेयर कर पा रहे हैं कि आप कितना इनके साथ देते थे, आप कितना इनके लिए लविंग रहे हो। तो वो भी चांसेस है कि इनको कुछ चीज़ों में, इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं कि जहाँ ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। डेफिनेटली जो इन्होंने चीट किया है ना, आपको धोखा दिया है, उस चीज़ का हर्ट बहुत ज़्यादा है। उस चीज़ की सफरिंग कह लीजिए, उस चीज़ का रियलाइजेशन कहिए, या किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं जहाँ पर इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा। जो आपसे दूरियां बना गए थे, इस रिश्ते में इन्हें स्टेबिलिटी नहीं दिखती थी, इस रिश्ते में आपके एफर्ट्स नहीं दिख रहे थे इनको। जहाँ ये बहुत झूठ बोलते हो, जहाँ बहुत ज़्यादा आपसे दूर भागते हो, अगर कुछ भी चीज़ें रहती हो, जहाँ कमिटमेंट की बात आती हो, तो ये अपना कुछ भी क्लैरिटी नहीं देते हो। बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की कमी रही है आप लोगों के रिश्ते में। तो वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर ये अब एक इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, जहाँ इन्होंने जिन भी लोगों की वजह से, फैमिली या कुछ और रीजंस की वजह से आपसे दूरियां बना ली थी। फिनेंशियल रीज़न भी हो सकते हैं, फैमिली का भी रीज़न हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जहाँ ये चीटिंग वाली एनर्जीज में थे, जहाँ आपका साथ इनको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आपको कमिटमेंट देना, क्लैरिटी देना, या इस रिश्ते में आगे एक स्टेबिलिटी में आगे बढ़ना, तो वो चीज़ें के लिए रेडी नहीं थे पास्ट में। बट अभी इनको समझ आ रहा है कि आप ही के साथ स्टेबिलिटी थी। अब बहुत ज़्यादा खालीपन है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है। इस समय इमोशनली डिस्कनेक्टेड है सबसे, लेकिन एक डीप सफरिंग में है। और इन्होंने जो आपसे दूरियां बनाई है, उस चीज़ का भी जैसे पेन या एहसास होता नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। अपने इमोशंस कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, आपकी बातों को समझना नहीं चाहते होंगे कभी भी। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ बहुत ज़्यादा ईगो से डील करते हो, या बहुत हायर अथॉरिटी पर है, जहाँ बहुत सारे दायरों में इन्होंने रखा, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट कह लीजिए, बहुत मटेरियलिस्टिक माइंडसेट, जहाँ इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। लेकिन इस समय आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। डेफिनेटली आप ट्रैप्ड है। जो इन्होंने डिसीजंस लिए हैं पास्ट में, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई इस रिश्ते में, कमिटमेंट के इश्यूज बहुत ज़्यादा रहे हैं, जो भी चीज़ें इन्होंने की हैं ना, पास्ट के जो एक्शंस रहे, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। एंड डेफिनेटली बाकी लोगों से अब आपको कंपेयर कर पा रहे हैं। इनको समझ आ रहा है कि बाकी लोग किस तरह से इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इनके पैसे का लाभ उठा रहे हो सकते हैं, इनकी बाकी चीज़ों से कुछ लाभ लोगों को दिखता है। जो सेल्फिश लोग हैं इनके आसपास, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए कि इन्हें नहीं समझ आ रहा है कैसे आगे बढ़ना है। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ लोग हैं जिसकी वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं।
बट डीपर रियलाइजेशन है एंड लोगों का मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। पैशनेट बहुत रहे हैं आपके लिए, पास्ट में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन रहा है, इस समय भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन नॉन कमिटल रहे हैं पास्ट में। इनके पास चॉइसेस बहुत सारी हो सकती हैं, या बहुत ज़्यादा एक फ्लर्ट वाली, प्लेयर वाली एनर्जी है, जहाँ पर ये कमिटमेंट वाली एनर्जीज में नहीं आना चाहते थे। बट अभी जो आपसे दूरियां हुई हैं, तो अब इनको एहसास हो रहा है कि आपके साथ एक अलग ही बॉन्ड था, एक अलग ही बंधन था आपके साथ। जिस तरह का साथ, जिस तरह के इमोशंस, जिस तरह की कंपैटिबिलिटी या जिस तरह की केमिस्ट्री आपके साथ फील करते थे, वो किसी और के साथ नहीं फील कर पाते। बहुत ज़्यादा इस समय मिस कर रहे हैं आपको। वापस से इमोशंस जाग रहे हैं, जो इन्होंने दायरों में इस रिश्ते को बांध दिया था, या इस रिश्ते में कुछ स्कोप नहीं दिखता था, पोटेंशियल नहीं दिखता था, आपकी वैल्यू नहीं समझ आ रही थी, वर्थ नहीं आपकी समझ आ रही थी। तो अब ये समझ पा रहे हैं कि ये रिश्ता बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा एक सोल टू सोल कनेक्ट है, जहाँ पर आपके लिए आपका ना होना इनको बहुत ज़्यादा एक डीप इमोशनल क्रेविंग दे रहा है। बहुत ज़्यादा कह लीजिए एक बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर मन में एक घुटन है, सप्रेशन है, जो चीज़ें हुई क्यों हुई, वो सब चीज़ की एक खींचतान है। जैसे आपके साथ को मिस कर रहे हैं इस समय, आपको स्टॉक कर रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। जो पास्ट में डिफेंसिव हो गए थे, क्यों हो गए, क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें सोचते नज़र आ रहे हैं। बट आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ भी ऐसी सिचुएशंस आ गई थी आपके रिश्ते में कि जहाँ पूरी तरह से रिश्ता एकदम डेड एंड पर चला गया था, तो वहाँ पर भी चीज़ें वापस से रीस्टार्ट होती नज़र आ रही हैं। पैशन रीइग्नाइट होता नज़र आ रहा है कि ये अब आपकी तरफ एक्शन लेना चाहेंगे। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। डेफिनेटली इन्हें बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है। 3 ऑफ स्वॉर्ड हर्मिट, बहुत डीप रियलाइजेशन, डीप अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ पर आपके एफर्ट्स, आप जो रे ऑफ होप रहे हो इनकी लाइफ में, जो भी आपने जिस भी तरह से आपने इस रिश्ते में प्रयास किए हैं, एफर्ट्स डाले हैं, हर चीज़ को समझ पा रहे हैं। बहुत आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन है, सफरिंग है, इमोशनल लॉस है एंड डीप रिग्रेट है। जो भी इन्होंने डिसीजंस लिए उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर अगेन वही, जो इन्होंने पास्ट में आपके एफर्ट्स को नहीं ध्यान दिया, आपकी वैल्यू नहीं की, आपका प्यार तो बस ऐसे ही था, जस्ट ठीक है, आप तो एफर्ट्स डालते रहोगे। और बहुत सेल्फिश रहे होंगे पास्ट में, जहाँ खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, अपनी लाइफ, अपनी चीज़ें, अपने लोग, हर चीज़ अपने बारे में जो सोचते थे ना, वहाँ पर अब आपके ना होने पर सब लोगों के होते हुए बहुत ज़्यादा अकेलापन है। किसी तरह का रियलाइजेशन डेफिनेटली हो रहा है, पछतावा होता नज़र आ रहा है, जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। बहुत बुरी तरह से आपका दिल तोड़ कर गए हैं ये, बहुत बुरी तरह से आप इमोशनली, मेंटली डैमेज हुए होगे। जहाँ आपने इन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, जहाँ आपको लगता था कि ये आपके साथ कमिटेड हैं, एक स्टेबिलिटी में आगे चीज़ें ले जाएंगे, बहुत रिस्पॉन्सिबल वे में चीज़ें ले जाएंगे, वहीं ये चीट करके आपको धोखा देकर पूरी तरह से शैटर करके गए हैं आपको। अब उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है, बहुत हर्ट किया इन्होंने आपको। चलिए देखते हैं और क्या है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में किसी तरह की टावर मोमेंट चल रहा है, चीटिंग, किसी तरह के इमोशनल, फाइनेंशियल लॉसेस, किसी तरह के बिखराव से गुजर रहे हैं। फैमिली के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, जहाँ पर ये एक बिखराव से गुजर रहे हैं। जहाँ इनको ट्रस्ट था, वहीं पर इनका ट्रस्ट ब्रेक होता नज़र आ रहा है। जो इन्होंने आपके साथ किया है वही जैसे इनको वापस इनकी तरफ लौटता नज़र आ रहा है। जिस तरह से इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपको रुलाया है, आप जो परेशान हुए हैं, वो सब चीज़ें आप देख पा रहे हैं। डेफिनेटली बर्डन है, लोगों का बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, बहुत ज़्यादा लोग ओवर स्मार्ट लोग हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर डिमांडिंग लोग हों, जो अपनी जिम्मेदारियां कोई अपना नहीं उठाना चाहता, सब इन्हीं पर बोझ डाल के रख रहे हैं कि यही सब चीज़ें करके लें। हर कोई अपने अपने हिसाब से जैसे इनको
अब इनके साथ मैनिपुलेट करता नज़र आ रहा है एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। अगर ये कार्ड्स आप देखो तो खुद समझ आएगा, जो इन्होंने किया है वही बर्डन्स का, उन्हीं बोझ के तले दबे हैं। बैलेंस लाना चाहेंगे, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, बट इस समय बहुत कार्मिक सिचुएशंस कह लीजिए, कार्मिक ट्रिगर्स, कार्मिक फिल्टरिंग से गुजरते नज़र आ रहे हैं। इनका ईगो भी बहुत रहा है पास्ट में, बहुत डिप्लोमेटिक होंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत डिप्लोमेटिक रहे होंगे। बहुत जो शार्प माइंडेड लोग होते हैं ना कि हाँ किस तरह से घुमाना है, किसको कैसे करना है, वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर ये सिंपल इनोसेंस नहीं, वहाँ ये आपकी इनोसेंस के साथ खेल गए। क्या सोच रहे हैं और रिक्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते को, आपके साथ वापस से आना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ अब इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। काफ़ी इमोशनल लॉस से गुजरे हैं, काफ़ी चीज़ों का एहसास हुआ है, जो पास में ये मल्टीपल चॉइसेस में थे उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। बहुत इमेच्योर एनर्जीज थी, बहुत एरोगेंट थे, अब आपको स्टॉप कर रहे हैं। आपको स्पाइंग की बहुत स्ट्रांग एनर्जी है आपके बारे में, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। वही एनर्जी है कि जहाँ पर आपके बारे में बहुत ज़्यादा नज़रें बनाई हुई हैं, आपके प्यार का एहसास हो रहा है, इस रिश्ते की गहराई का, इस रिश्ते के बॉन्ड का एहसास हो रहा है, या आपका जो कमिटेड आप जिस तरह से रहे हो, या डेडिकेटेड रहे हो, ऑनेस्ट रहे हो, जो लॉयल रहे हो, वो चीज़ें इन्हें समझ आ रही है जो पहले पास्ट में नहीं समझ पा रहे थे। ये इस रिश्ते को रिक्रिएट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहते हैं। अगेंस्ट टॉकिंग, बहुत ज़्यादा आपको स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जिस भी ज़रिए से ये आपके बारे में जानकारी रख सकते हैं ना, ये रखने का प्रयास कर रहे हैं इस समय। नॉन स्टॉप आपके बारे में ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस समय आपके लिए, आपके साथ के लिए। जो ये पास्ट में एरोगेंट रहे हैं, जो इनके इमेच्योर एनर्जीज रही हैं, जो मिसट्रीट किया है, वो सब चीज़ें एहसास हो रहा है इनको, डेफिनेटली एहसास हो रहा है। बट अब इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, सक्सेस लाना चाहते हैं। किसी तरह के अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैनिपुलेटिव लोग रहे हैं जिनकी वजह से इन्होंने आपको नहीं चूज़ किया था, तो अब आपकी वर्थ समझ आ रही है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ सक्सेस में आना चाहते हैं, आपके साथ ही स्टेबिलिटी देखते हैं, और आप जो इनमें एक स्ट्रेंथ, एक स्टेबिलिटी लाते थे ना, वो चीज़ समझ आ रही है। किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आपके साथ के बॉन्ड को समझ पा रहे हैं। यहाँ पर अभी तक जो राशियाँ आई हैं, सोर्ड्स एंड पेंटिकल्स है, वैसे मैजिशियन है तो सारे एलिमेंट्स आ गए, वॉन्ड्स भी है, यहाँ पर कप्स भी है, पेंटिकल भी है, सोर्ड्स भी है, वॉन्ड्स भी है, तो सारी ही एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। स्ट्रांगली जो है वो है वर्गो, हमारा हर्मिट के साथ कन्या राशि। एंड अल्फ़ाबेट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास P है, E है, N है, T है, A है, W है, K है, W E R M I T H A O S, हाँ ये सभी है। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इनका। नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, ओके, डेफिनेटली जस्टिस लाएंगे, इनको एहसास होने वाला है। आने वाले समय में बहुत ज़्यादा सफरिंग से, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सिचुएशन से गुजरेंगे, काफ़ी इमोशनल लॉस है, जहाँ पर जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, जो आपके साथ गलत किया है, उस चीज़ का पछतावा होने वाला है, जहाँ पर इन्हें काफ़ी डीप रिग्रेट रहेगा, जो ये पूरी तरह से इन्होंने इनके कुछ एक्शंस, कुछ डिसीजंस की वजह से पूरा रिश्ता जो ख़राब कर दिया है। बाकी लोगों से कंपेयर कर पाएंगे, बाकी के एफर्ट्स और आपके एफर्ट्स को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, कि चीज़ें समझ आएंगी, जहां बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रहने वाले हैं। काफ़ी कार्मिक ट्रिगर्स, काफ़ी लोग इनको आने वाले समय में भी काफ़ी हावी होने वाले हैं। आपकी तरफ किसी तरह की नई शुरुआत करते नजर आ रहे हैं। एक वेटिंग एनर्जी है, आने वाले 2 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। 2 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एंड पिछले 2 हफ्तों का कुछ हो सकता है आप लोगों से, या फरवरी मंथ आप लोगों से किसी तरह कनेक्टेड हो। एंड एक न्याय, एक जस्टिस आपको डेफिनेटली इस रिश्ते में मिलेगा, चीज़ें एक बैलेंस की तरफ बढ़ेंगी। और कोई नंबर 2 नंबर की एनर्जी यहाँ पर मुझे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। हाँ, तो 2 महीने का कुछ ना कुछ आप लोगों के इससे कनेक्टेड चीज़ें रह सकती हैं।
चलिए देखते हैं कि इनके मैसेजेस क्या हैं। बट न्याय डेफिनेटली आएगा। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो अब ये जो नॉन कमिटल एटीट्यूड में थे, अब आपसे जस्ट दोस्ती ना रखकर आगे इस रिश्ते को ले जाना चाहते हैं। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो वही है कि जो चीज़ें खराब होगी उस चीज़ का पछतावा है। आई लव यू अनकंडीशनली। तो बहुत ज़्यादा गहरा प्यार का एहसास होने वाला है आने वाले समय में। आई वॉन्ट यू, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर करने वाले हैं, आपके साथ को, आपकी प्रेजेंस को मिस करने वाले हैं। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी आपके लिए बिल्ड होने वाली है फ्यूचर में। जस्ट अपना सब्र बनाकर रखिए, काफ़ी डीप रियलाइजेशन से गुजरने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।